आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है सामाजिक तथ्य की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सोशल फैक्ट क्या है और आज हम जानेंगे कि सोशल फैक्ट की विशेषताएं क्या है। तो सामाजिक तथ्य की प्रकृति को उनकी विशेषताओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट रूप में समझना काफ़ी आवश्यक प्रतीत होता है। इसी क्रम में इसके विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित विशेषताओं को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता का तात्पर्य यह है कि उसका निरीक्षण वैश्विक रूप में संभव हो। इसमें अध्ययनकर्ता के अपने विचार का सम्मिश्रण नहीं होता है। यानी कि सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता का तात्पर्य यह होता है कि इसका निरीक्षण वैश्विक रूप में किया जाना संभव हो पाता है। इसमें जो है अध्ययनकर्ता के विचार का कोई भी सम्मिश्रण सम्मिलित नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक तथ्य अंतर संबंधित होते हैं, ये एकांगी नहीं होते हैं। किसी तथ्यों का संबंध अनेक तथ्यों से भी हो सकता है। यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं या एकांगी नहीं होते हैं, क्योंकि किसी तथ्यों का संबंध जो होता है अनेक तथ्यों से भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक तथ्य एक घटना है जो सत्य के रूप में हमारे समक्ष घटित होता है या हुआ था, अतः यह प्रायः प्रत्यक्षदर्शी भी होता है। इसके अवलोकनों व मापों के विषय में सभी में बहुत अधिक सहमति भी पाई जाती है। यानी कि सामाजिक तथ्य जो होती है एक घटना होती है जो सत्य के रूप में हमारे समक्ष घटित होता रहता है या कभी हुआ था, अतः हमें यह प्रायः प्रत्यक्षदर्शी भी होता है क्योंकि यह सामने घटित होता है या हुआ था। इसके अवलोकनों व मापों के विषय में जो है सभी में बहुत अधिक सहमति पाई भी जाती है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक तथ्य मूर्त व अमूर्त दोनों तरह का हो सकता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन भौतिक या शारीरिक रूप में होता है, साथ ही उसका दर्शन मानसिक व भावनात्मक रूप में भी संभव हो सकता है। यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन जो है भौतिक या शारीरिक रूप में होता है, साथ ही उसका दर्शन मानसिक व भावनात्मक रूप में भी संभव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक तथ्य परीक्षण योग्य होते हैं, उसकी विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। जब किसी को कुछ संदेह हो तो स्वयं उसकी वास्तविकता की जांच कर सकता है। इस अर्थ में जिस घटना की पुनः परीक्षा या सत्यापन की जांच संभव ना हो वो तथ्य नहीं है। यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो परीक्षण के योग्य होते हैं, उसकी विश्वसनीयता की भी जांच की जाती है और जब किसी को कुछ संदेह हो तो वह स्वयं उसकी वास्तविकता की जांच कर भी सकता है। इस अर्थ में जो है जिस घटना की पुनः परीक्षा या सत्यापन की जांच संभव नहीं होता है वह तथ्य नहीं कहलाता है। सिक्स्थ पॉइंट है सामाजिक तथ्य बहुउद्देशीय होते हैं। एक ओर यह अवधारणा के निर्माण में सहायक होते हैं तो दूसरी ओर यह सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को भी दर्शाते हैं। यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो बहुउद्देशीय होते हैं। एक ओर यह अवधारणा के निर्माण में सहायक होते हैं तो दूसरी ओर यह सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका को दर्शाते हैं। सेवंथ नंबर है जियोवर्ग एवं आर्नेट के अनुसार सामाजिक तथ्य स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। सामाजिक क्रिया में इन दोनों का महत्व होता है। सामाजिक अनुसंधान में सकारात्मक तथ्यों पर विशेष जोर दिया जाता है जबकि नकारात्मक तथ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि जियोवर्ग एवं आर्नेट ने सामाजिक तथ्यों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में माना है क्योंकि सामाजिक क्रिया में इन दोनों का काफ़ी महत्व होता है। सामाजिक अनुसंधान में जो है सकारात्मक तथ्यों पर विशेष बल दिया जाता है जबकि नकारात्मक तथ्यों को भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 8 एंड लास्ट पॉइंट है एमिल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताएं, पहला बाह्यता तथा दूसरा बाध्यता। समाजशास्त्र में जब किसी सामाजिक तथ्य पर विचार करें तो उनमें से अपने मन की बनी बनाई
धारणाओं को अलग करके वैश्विक रूप में विचार करना ही बाध्यता कहलाता है। सामाजिक तथ्य में मनुष्य को बाध्य करने की शक्ति होती है। ये व्यक्तियों को एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी कि दुर्खीम ने जो है सामाजिक तथ्य के दो महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किए हैं। पहला बाह्यता तथा दूसरा बाध्यता। क्योंकि बाह्यता का अर्थ यह होता है कि समाजशास्त्र में किसी तथ्य पर विचार करना, उसमें अपने मन की बनी बनाई धारणाओं को अलग करना वैश्विक रूप में विचार बाह्यता कहलाता है। और सामाजिक तथ्य में मनुष्य को बाध्य करने की शक्ति होती है और ये व्यक्तियों को एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, उसको बाध्य ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, जिसकी चर्चा हमने इस क्रम में की है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य का तात्पर्य वैश्विक एवं अवलोकन योग्य प्रत्युत्तरों से है, जो पहले से आलेखित या जिनका आलेखन अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के दौरान करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था सोशल फैक्ट की विशेषताएं, जिसके बारे में हमने 8 पॉइंटों की चर्चा की है और जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि सामाजिक तथ्य की विशेषताएं सामाजिक अनुसंधान के लिए कितने ही महत्वपूर्ण होती है।